आज की कहानी है दोस्तों इलाज। आज रम्या दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी सहेली उसे छेड़ रही थी कि अब तो तू शादी के बाद शहर की हो जाएगी। रम्या बहुत घबरा रही थी क्योंकि वो हमेशा गांव में ही रही थी और अब अचानक से शादी के बाद वह अपने पति के साथ शहर जाने वाली थी। साथ ही घर में कोई और औरत भी नहीं थी, तो उसे थोड़ी चिंता हो रही थी कि पता नहीं आगे ससुराल में उसका जीवन कैसे चलेगा। हालांकि उसके पिता ने बताया था कि लड़का बहुत ही अच्छा है और उसके पिताजी भी बहुत अच्छे हैं, वह लोग तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। अब शादी तो रम्या को करनी ही थी क्योंकि उसके बापू ही उसके जीवन का सारा फैसला लेते आए थे। रम्या एक गरीब परिवार की बेटी थी। उसके पिताजी के पास राजू का रिश्ता आया और वह लोग बिना किसी दहेज की शादी के लिए तैयार हो गए थे। अब तक रम्या के पिता ने झटपट बेटी की शादी कर दी। रम्या दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देखकर ही राजू उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए झट से तैयार हो गया था। अब घर के रुपए पैसे भी कोई कमी नहीं थी, इसलिए किसी ने दान दहेज भी नहीं मांगी। रम्या के ससुराल में केवल उसके ससुर जी और उसके पति ही थे। कुछ दिनों तक गांव में रहने के बाद वह लोग शहर चले गए, जहां पर उनके ससुर जी काम करते थे और राजू भी अपने पिता की मदद करता था। उनके ससुर जी बाज औरतों का इलाज करने का काम किया करते थे। इलाज के लिए आंगन में रोज सारी औरतें इकट्ठा होती थीं, जिनके बैठने के लिए बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई थीं। शादी के बाद रम्या हंसी खुशी रहने लगी थी क्योंकि घर में ना तो कोई तनाव का माहौल था और ना ही रुपए पैसे की कोई कमी थी। पति और ससुर जी घर से ही काम करते थे, तो पति का साथ भी उसे दिन भर मिलता रहता था। उसके ससुर जी किसी पहाड़ी जड़ी बूटी की दवाई तैयार करते थे और बंद कमरे में बाज औरतों का इलाज करते थे। रोज कोई न कोई औरत मिठाई का डब्बा लेकर चली ही आती थी और वह सभी औरतों के सामने बढ़ चढ़कर बताती थी कि यहाँ इलाज करवाने पर मेरी गोद हरी हो गई। यह बात सुनकर सभी महिलाएं उम्मीद की एक किरण जाग जाती थी और वह लोग उसके ससुर जी को मोटी फीस देकर अपना इलाज करवाती थी। उसके ससुर जी पहली बार किसी औरत को देखते थे तो उसे जड़ी बूटी से बनी कुछ दवाइयाँ देते थे और 15 दिनों के बाद आने के लिए कहते थे। फिर वह एकांत में उस औरत को बंद कमरे में ले जाकर 1 घंटे तक कौन सा सीक्रेट इलाज करते थे, यह बात किसी को पता नहीं चलती थी। फिर उसे 6 महीने की दवाई देते थे और कहते थे कि अब तुम्हारी गोद जरूर भर जाएगी। इसी बीच एक दिन रम्या की चचेरी बहन झुमरी का फोन आया। वह काफी परेशान थी क्योंकि उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे और वह अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि वह माँ नहीं बन सकती। सब लोग उसे बांझ कहकर ताना मारते थे। जब रम्या ने यह बात सुनी तो उसे सोचा कि मैं अपने ससुर जी से बात करती हूँ, वह मेरी बहन का भी इलाज कर देंगे। उसे अपने ससुर जी से कहा कि पापा जी, मेरी चचेरी बहन भी माँ नहीं बन पा रही है, आप उसका भी इलाज कर दीजिए ना। तब उसके ससुर जी ने इनकार करते हुए कहने लगे, अरे नहीं बहू, तुम उसे किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाने के लिए कह दो, वह इतनी दूर से यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आएगी क्या। यह सुनकर रम्या को बड़ी हैरानी हुई और वह सोचने लगी कि जब मेरे ससुर जी इतनी सारी औरतों का इलाज करते हैं और उनके इलाज से सबको फायदा भी हो रहा है, तो यह फिर मेरी बहन का इलाज क्यों नहीं करना चाहते हैं। उसने अपनी चचेरी बहन को अपने ससुर जी के बारे में सब कुछ बताया। तो झुमरी बोली कि एक काम करते हैं, मैं अपनी पहचान छुपाकर तुम्हारे ससुर जी के यहाँ अपना इलाज करवाने के लिए आ जाती हूँ। फिर वो एक दिन वहाँ पर पहुँच भी गई। उसके ससुर जी ने उसे जड़ी बूटी वाली दवाई दी। फिर 15 दिनों के बाद उसे दोबारा इलाज के लिए आने को कहा। 15 दिनों के बाद जब रम्या की चचेरी बहन झुमरी इलाज करवाने के लिए आई तो काफ़ी डरी हुई सी थी। रम्या के ससुर जी ने उसे अपने बंद कमरे में बुलाया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने वहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे कमरे से हल्की हल्की शराब की बदबू भी आ रही थी। उसके बाद रम्या के ससुर जी ने उसे एक इंजेक्शन लगाया, जिससे कि धीरे धीरे वह गहरी नींद में सो गई। फिर घंटों भर के बाद उसे होश आया
उसने अपने कपड़े अस्त व्यस्त से दिखाई दिए। उसका दिमाग घूमने लगा और वह सोच में पड़ गई कि उन्होंने मेरे साथ किया क्या है। उसे कुछ शक हो रहा था, तो उसने अपने घर जाकर रम्या को फ़ोन पर सारी बातें बताई। यह सब सुनकर रम्या को बहुत तेज गुस्सा आया। वह कहने लगी कि तुझे मेरे ससुर जी पर शक करते हुए शर्म नहीं आती? अरे वह देवता हैं, उन्होंने कितनी महिलाओं की गोद भरी है, तुझे क्या पता? झुमरी उसे समझाते हुए बोली, देख मैं भी तो उनसे इलाज करवाने ही आई थी। अगर मुझे कुछ गलत लगा है तभी मैं तुझसे बता रही हूँ ना। बहन की बात सुनकर रम्या भी सोचने पर मजबूर हो गई, लेकिन वह बिना सच्चाई जाने अपने ससुर जी को कुछ बोल भी तो नहीं सकती थी। उसने काफ़ी सोच विचार करने के बाद झुमरी से कहा कि चल मान लेती हूँ कि तेरी बातों में सच्चाई है भी, लेकिन अगर मैं अपने ससुर जी से या अपने पति से कुछ पूछूंगी तो वह लोग मुझे नहीं बताएंगे। झुमरी धीरे से बोली, रम्या तू बहुत भोली है। ऐसे कोई भी गुनहगार अपना गुनाह कबूल नहीं कर सकता, बल्कि सच्चाई का पता लगाना पड़ता है। रम्या बोल पड़ी, तो आखिर मैं सच्चाई का पता लगाऊं कैसे? झुमरी कहने लगी, मेरे पति बहुत समझदार हैं, मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी। हो सकता है कि कोई रास्ता निकाल दें। मैं तुझे कल फ़ोन करूंगी। रम्या उस दिन बड़ी परेशान रही। जब तक झुमरी का फ़ोन नहीं आ गया तब तक उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। झुमरी ने उसे फ़ोन किया और कहने लगी कि मेरे पति ने बताया है कि शहर में एक छोटा सा कैमरा मिलता है, उसे किसी के कमरे में लगा दो तो फिर बाद में सारी वीडियो देख सकते हैं। यह सुनकर रम्या ने कहा, लेकिन मैं वह कैमरा लेकर आऊँगी कहाँ से? मैं अगर वह कैमरा खरीदने जाऊँगी तो इन लोगों को पता नहीं चल जाएगा क्या? झुमरी कहने लगी, तू चिंता मत कर, मेरे पति का वह कैमरा लेकर आएंगे और वह कैमरा तुझे लाकर मैं दे दूँगी। रम्या भी उसकी बात मान गई थी। सप्ताह भर के बाद झुमरी उनके घर के पिछवाड़े आई और उसने छिपाकर वह कैमरा रम्या को दे दिया था। रम्या ने भी मौका देखा। जब बाप बेटे दोनों घर पर नहीं थे तो वह अपने ससुर जी के कमरे में गई और उसने वह कैमरा उनके कमरे में छिपा दिया। अगले दिन जब उसने रिकॉर्डिंग देखी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके ससुर जी औरतों को बेहोश करके उनके साथ गलत हरकत करते थे। और हैरानी की बात तो यह थी कि उसका पति भी इन सब चीज़ों में शामिल था। रम्या ने झुमरी को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। झुमरी तुरंत ही पुलिस के पास गई और उसने पुलिस को सारी बातें बताई। जब पुलिस ने आकर रम्या के घर पर छापा मारा तो सब कुछ सामने आ चुका था। पुलिस को देखकर रम्या के ससुर जी और पति वहाँ से भागने लगे थे, लेकिन पुलिस ने उन लोगों को दबोच लिया था। लात घूंसे पड़ने पर रम्या के ससुर जी ने रोते हुए कहा कि हाँ, मैं सीक्रेट इलाज के नाम पर औरतों को ठगता था। यही मेरी रोजी रोटी है। जो औरतों मेरे गुणगान करने के लिए आती थीं, उन औरतों को मैं रुपये देकर बुलाता था ताकि बाकी औरतों को मुझ पर यकीन हो और वह मुझे मेरी महंगी फीस दे दें। फिर मैं उन औरतों को 6 महीने का समय दे देता था। मैं कहीं भी साल भर से ज़्यादा नहीं टिकता हूँ। यहाँ के इलाके में बहुत सारी औरतों को चूना लगाकर भी मैं भाग जाने वाला था। औरतें डर और शर्म के मारे मैं किसी से कुछ बता नहीं पाती हैं और मेरा काम भी चलता रहता है। पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। रम्या ने फिर से वापस आ गई थी। उसने बहुत सारी तकलीफ होती कि उसकी ज़िंदगी ऐसे लोगों के चक्कर में बर्बाद हो गई, लेकिन उसे इस बात का सुकून भी था कि गलत काम करने वाले लोग आज जेल की सलाखों के पीछे थे। रम्या को इस गांव में रहने वाला मनोज पसंद करता था। जब रम्या की शादी टूटने की खबर उसे मिली तो वह एक दिन रम्या के बापू के पास गया और उनसे रम्या का हाथ मांग लिया। उन्हें भी बेटी की भविष्य की चिंता हो रही थी, तो रम्या से बात की। रम्या भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई, क्योंकि अब उसे किसी और से शादी करके गांव से दूर जाना नहीं था। और मनोज को तो वह बचपन से जानती ही थी और उसके घर परिवार के बारे में सब कुछ पता ही था। इसलिए रम्या ने उससे शादी करने के लिए हाँ कर दी। फिर बहुत जल्दी ही एक मंदिर में दोनों की शादी हो गई। रम्या हंसी खुशी अपने पति मनोज के साथ जिंदगी व्यतीत करने लगी। मनोज उसे इतना प्यार देता था
कि वह अपने सारे दुखों को भूल गई थी। हालांकि कभी कभी उसे घबराहट सी होती जाती थी कि वह कैसे लोगों के साथ रह रही थी, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र था कि समय रहते और ज़्यादा बात बिगड़ने से पहले ही उसे सच्चाई का पता चल चुका था। दोस्तों, हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और देखते रहिए खुशबू मोटिवेशनल स्टोरी। धन्यवाद दोस्तों।